Hi, my name is Omkar Digambar Babu. Today we discuss about Rod's law. So, सब लोग हेडिंग डालो Rod's law. अच्छा, रॉड्स लॉ बराबर। रॉड्स लॉ जानने से पहले अपन ने क्या पढ़ा है? वेपर प्रेशर पढ़ा है बराबर। अपन ने देखा है कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और नेचर ऑफ कंपोनेंट के ऊपर बराबर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? अपन ने एक इक्वेशन देखी थी, क्लासिक इलेक्ट्रॉन इक्वेशन बोल के बराबर। ln P2 by P1 is equals to delta H R in bracket 1 by T1 minus 1 by T2 बराबर। वो उसमें अपन क्या करते थे? टेम्परेचर वैरी करके वेपर प्रेशर कैसे वैरी हो रहा है वो देखते थे बराबर। सो अब यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं रॉड्स लॉ के बारे में। अब अगेन रॉड्स लॉ है, लॉ मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड होता है बराबर। अगेन दुनिया में चीजें होती है, एक्सपेरिमेंटली अपन देखते हैं और उसको लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट करने का अपन ट्राई करते हैं बराबर। तो अपन देखते हैं अभी रॉड्स लॉ के बारे में। तो ध्यान देना आगे क्या हो रहा है बराबर। अपने पास क्या है? एक कंटेनर है बराबर। कंटेनर माने अपने पास क्या है? एक पिस्टन है बराबर। ये अपना एक पिस्टन हो गया। तो पिस्टन के अंदर अपन ने क्या डाला? एक लिक्विड डाल दिया। मान लो कि ये क्या है आपका? प्योर लिक्विड बराबर। अब इस प्योर लिक्विड को नाम दे देता हूं मैं ए करके बराबर। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। सो यहाँ पे क्या है? लिक्विड है। अब लिक्विड का जो है वो कन्वर्जन वेपर में तो हो सकता है बराबर। यहाँ से क्या होगा? ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा बराबर। अपन वेपर्स को किस फॉर्म में दिखा सकते हैं? डॉट के फॉर्म में दिखा सकते हैं बराबर। करेक्ट बराबर। सो अगर इस कंटेनर में वेपर जनरेट हो रही है तो ये वेपर क्या लगेगी? अपना प्रेशर लगा सकती है बराबर। तो ये अपना वेपर क्या लगा सकती है? प्रेशर लगा सकती है। तो यहाँ पे अपन प्रेशर मान सकते हैं P, और A की वजह से लग रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पी ए नॉट। इसको डिनोट कर सकते हैं अपन पी ए नॉट से बराबर। क्लियर। अगेन और एक अपन कंटेनर ले लेते हैं, वही सेम पिस्टन बराबर। और यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन? दूसरा एक कंपोनेंट ले लेते हैं बराबर। मान लो कि यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट प्योर लिक्विड बी लगा दिया बराबर। प्योर लिक्विड बी डाल दिया। अब बी का भी जो प्योर लिक्विड है वो भी क्या करेगा? वेपर्स जनरेट करेगा बराबर। अब वेपर्स जनरेट करेगा तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब वेपर प्रेशर है तो यहाँ पे इसके वेपर प्रेशर को मैंने बोल दिया पीवी नॉट। इसके वेपर प्रेशर को क्या बोल दिया मैंने? पीए नॉट। और इसके वेपर प्रेशर को क्या बोल दिया मैंने? पीवी नॉट। सिंपल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब मजा कब आता है वो। अब मैंने क्या कर दिया? दोनों कंटेनर को अपन ने मिक्स कर दिया। सेम पिस्टन में अपन ने दोनों कंटेनर को मिक्स कर दिया। मान लो कि यहाँ पे क्या था? प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए बी। तो इन दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया ए प्लस बी बराबर। इसमें लिक्विड कौन कौन सा है? ए भी है और बी भी है। करेक्ट। तो मान लो कि अगर समझने के लिए इस साइड क्या है? ए के मॉलिक्यूल है, इस साइड क्या है? बी के मॉलिक्यूल। ये समझने के लिए ये क्या है? एक मिक्सचर है। कौन से भी मॉलिक्यूल किधर भी हो सकता है, लेकिन समझने के लिए अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्या है? ए के मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे क्या है? बी के मॉलिक्यूल से। अब ए के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? अपना वेपर्स जनरेट करेंगे। तो ये क्या हो गया आपके? ए के वेपर्स। और बी के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे? वेपर जनरेट करेंगे बराबर। सो ये क्या हो गया? बी के वेपर्स। अब ए के मॉलिक्यूल्स की वजह से कुछ प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर को मैं बोल देता हूं पी ए। और बी के मॉलिक्यूल्स की वजह से कुछ प्रेशर लगेगा, उसको मैं क्या बोल देता हूं? पीबी। यहां तक सबको क्लियर? ए की मॉलिक्यूल की वजह से लगेगा पी ए, बी के मॉलिक्यूल्स की वजह से लगेगा पीबी प्रेशर। इतना सबको क्लियर है? चलो फिर आगे। अभी आता है अपने रॉल्स भैया का नियम बराबर। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा है? उन्होंने देखा कि चलो अपने को ये पीए की वैल्यू निकालनी बराबर। अब देखो इस मिक्सचर के अंदर, मानो कि मैंने इस मिक्सचर के अंदर 75 मोल्स ए का लिया और 25 मोल्स बी का लिया
ले सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी में ले सकता हूँ, बराबर। सो एक का कितना मोल्स है 25, सॉरी ए का कितना है 75 और बी का कितना है 25, बराबर। अब ए के मोल्स यहाँ पे ज्यादा है तो ऊपर जो वेपर्स बनेगी वो किसकी ज्यादा बनेगी, ए की ही ज्यादा बनेगी, और बी की क्या बनेगी, कम बनेगी, बराबर। अच्छा, ऐसा हर बार के लिए जरूरी है क्या कि ए की मोल्स ऊपर ज्यादा बने, अगर इसका मोल ज्यादा है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है। किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे किसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और दूसरा यहाँ पे ए और बी में से वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा है, वोलेटिलिटी माने कि कौन ज्यादा जल्दी हवा हो जाता है, बराबर। एक प्रॉपर्टी होती है जैसे कि कैम्फर, कैम्फर क्या करते हैं आप थोड़ा सा हीट दे देते हो उसको और वो क्या हो जाता है, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वोलेटिलिटी प्रॉपर्टी जो हवा हो जाए तो किसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, मान लिया अपन ने कि ए की वोलेटिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वोलेटिलिटी ऑफ बी, बराबर। ऐसा अपन कर सकते हैं। एक केस ले लिया, इफ वोलेटिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, बराबर, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है, बराबर, तो इसके मोल्स ऊपर ज्यादा जाएंगे, बराबर। एक फैक्टर वो हो सकता है, और दूसरा फैक्टर क्या है, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो इसके मोल्स ऊपर ज्यादा जाएंगे। दो फैक्टर डिपेंड करते हैं, बराबर। अच्छा ये बताओ, दो फैक्टर हो गए, बराबर। अब देखो रॉल्स भाई ने क्या बोला कि इसकी क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है तो ऊपर ज्यादा मोल्स बनने चाहिए, तो पीए का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बराबर, सिंपल। सो रॉल्स भाई ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि उन्होंने जो अजम्पशन लिया था वो करेक्ट है, लेकिन जो आपका पीए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनए नहीं आ रहा था, ये क्या है, नॉट पॉसिबल, बराबर। ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं हो रहा था, करेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटली अपने को क्या मिला, PA is directly proportional to XA, बराबर। जो आपका PA है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid state, बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid state, बराबर। तो रॉल्स भाई ने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया है, बराबर। सो यहाँ पे अगर अपने को प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो PA is equals to क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना है तो रॉल्स भैया ने एक्सपेरिमेंटली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या बोला है यहाँ पे, PA नॉट, बराबर। तो PA इक्वल्स टू XA into PA नॉट, ये इक्वेशन अपने पास आ गई, बराबर। दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, pressure of A in solution is equals to mole fraction of A into now pressure, vapor pressure of A in the pure liquid state, बराबर। यहाँ तक क्लियर। वैसे ही सेम B के लिए भी होगा, PB is directly proportional to the XB, बराबर। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, PB नॉट इनटू XB लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ पे PA भी निकल गया, PB भी निकल गया, रॉल्स मैंने अपने दो इक्वेशन बना लिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट, पक्का। सो अब देखो अपन ने क्या बोला कि PA का वैल्यू क्या आया, XA into PA नॉट आ गया, बराबर, और PB का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, XB into PB नॉट, बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ B in pure liquid state, sorry, mole fraction of B in liquid state into vapor pressure of B in pure liquid state, बराबर, यहाँ तक क्लियर है। सो अगर आपने को टोटल प्रेशर निकालना है यहाँ पे, तो कहाँ ये, अब वेपर्स की वजह से तो टोटल प्रेशर लगेगा, तो इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, तो A की वजह से जो प्रेशर लग रहा है प्लस B की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, बराबर। सो A की वजह से कौन सा प्रेशर लग रहा है, XA into PA नॉट, B की वजह से कौन सा प्रेशर लग रहा है, XB into PB नॉट, बराबर। तो अपने पास एक इक्वेशन कौन सी है, PT, इसको मैंने क्या बोल दिया, P टोटल को PT बोल दिया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XA into PA नॉट
प्लस एक्स पी इंटू पी वी नॉट। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है सब कुछ? पक्का? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कितने कंपोनेंट है? ए और बी, दो कंपोनेंट है, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं अपन? बाइनरी सॉल्यूशन, बराबर। अगर दो ही कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट्स present in solution are called as binary solution, बराबर। इस सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं अपन? बाइनरी। अगर तीन कंपोनेंट हो गए तो ट्राइनरी भी बोल सकते हैं अपन, या टर्नरी भी बोल सकते हैं, बराबर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? पक्का? यहां तक सब ये निशान क्लियर? चलो आगे चलो। अच्छा ये बताओ, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो ही कंपोनेंट है, तो अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इन दोनों का एडिशन कितना है? 1, बराबर। तो यहां से अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं? xb is equals to what? 1 minus xa, ये अपन डिफाइन कर सकते हैं, बराबर। तो xb की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं अपन, रख के देखो क्या आता है। pt is equals to xa pa naught plus 1 minus xa pv naught, बराबर। ऐसी कुछ वैल्यूज आती हैं, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, लिखो। pt is equals to क्या आएगा? xa कॉमन ले सकते हैं अपन, तो यहाँ पे x से मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? pa नॉट माइनस pv नॉट, बराबर। क्लियर? और ये pv नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस pv नॉट। ये आपकी एक इक्वेशन बन सकती है यहाँ पे, बराबर। ये क्या बन गई? अपनी एक इक्वेशन बन गई, pt वर्सेस xa वाली इक्वेशन, बराबर। करेक्ट? चलो यहाँ तक अपनी इक्वेशंस वगैरह क्लियर है। तो अपन क्या देखते हैं अभी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। अब देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। अच्छा ये बताओ, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जीरो से लेके मोल फ्रैक्शन कहां से कहां तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है। तो अपन ग्राफ बनाएंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच। अपन थोड़े क्लूज लोगे तो अपन एक ही ग्राफ में तीन ग्राफ बना के दिखाएंगे। अपन कर सकते हैं कुछ भी, बराबर। सो यहाँ पे देखो अपने पास कौन कौन सी इक्वेशन है? Pa is equals to xa into Pa naught। Pa naught का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। तो Pa naught का वैल्यू कांस्टेंट है, तो Pa is directly proportional to the xa। अगर xa का वैल्यू मैंने 0 रखा तो यहाँ पे Pa भी क्या आएगा? 0, बराबर। Pa भी क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। करेक्ट? अगर मैंने xa का वैल्यू 1 रखा तो Pa का वैल्यू भी कितना आएगा? Pa naught आएगा। यहाँ पे क्या है? Pa नॉट आ जाएगा, बराबर। सो ये कौन सी इक्वेशन है? y is equal to mx वाली इक्वेशन। y is equal to mx क्या डिफाइन करता है? स्ट्रेट लाइन। चलो भैया इसको स्ट्रेट लाइन निकाल देते हैं, बराबर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी? pa वाली इक्वेशन होगी, pa वर्सेस xa की इक्वेशन होगी, बराबर। वैसे ही अपन pv की भी निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, xa अगर 1 है तो xb क्या होगा? यहाँ पे 0, बराबर। और यहाँ पे x से 0 है तो x भी कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा, बराबर। सो अगर x भी 0 है तो यहाँ पे pb भी 0 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट, बराबर। और अगर x भी 1 है तो यहाँ पे pb नॉट आएगा, बराबर। मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा वेपर प्रेशर, बराबर। करेक्ट? तो इस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं? pb नॉट। ऐसा एक अज्यूमशन करके चलना है यहाँ पे कि अज्यूम volatility
of A is greater than B. So volatility of A is greater than B. तो उसका मीनिंग क्या होता है कि A का ज्यादा से ज्यादा वेपर बन गया, तो A का ज्यादा से ज्यादा वेपर बन गया, तो PA नॉट इज ग्रेटर देन PV नॉट, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, बराबर। तो इसकी वजह से मैंने PA नॉट ऊपर बना दिया, PV नॉट नीचे बना दिया, बराबर। सो यहाँ पे देखो, सो इस लाइन को, ये भी लाइन कौन सी होगी, y इक्वल्स टू mx। सो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। तो ये भी क्या बन गया, अपनी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। सो अपनी दो स्ट्रेट लाइन बन गई। ये ग्राफ कौन सा है, PV वाला एक ग्राफ है, बराबर। और एक अपने को ग्राफ बनाना है PT, बराबर। PT वर्सेस XA का ग्राफ अपन बना सकते हैं, बराबर। कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे अपन PT वर्सेस XA वाला ग्राफ, बराबर। सो यहाँ पे स्लोप कौन सा है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो m क्या है यहाँ पे, PA नॉट माइनस PB नॉट है, और c क्या है यहाँ पे, PB नॉट, बराबर। सिंपली अगर अज्यूम करना है तो x इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे 0 टाइप डाल के देख, तो PT इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PB नॉट आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट, बराबर। तो इस पॉइंट से अपन स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। और C भी उतना ही आ रहा है, मतलब ये भी हो गया C, सो करेक्ट। सो स्लोप कितना है, PA नॉट माइनस PB नॉट, मतलब PA नॉट माइनस PB नॉट, करेक्ट, ये वाला स्लोप है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, तो PA नॉट और PB नॉट को अपन क्या करेंगे, ज्वाइन कर लो, बराबर। PA नॉट और PB नॉट को क्या कर दिया अपन ने, ज्वाइन करा दिया। वापस से अपन देख सकते हैं XA की वैल्यू अगर 1 डाली अपन ने, तो यहाँ पे PT का वैल्यू कितना आता है, PA नॉट आता है, बराबर, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, तो ये ग्राफ कौन सा हो गया आपका, PT का ग्राफ हो गया, PT वर्सेस व्हाट, XA का ग्राफ हो गया, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सवाल अच्छे बन सकते हैं, बराबर। कैसे बन सकते हैं ये बताओ। ये पॉइंट कौन सा है, अब ये PA का ग्राफ है, तो यहाँ पे PA आएगा, ये PB का ग्राफ है, तो यहाँ पे भी PB आएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, PA इज इक्वल्स टू PB होता है इस ग्राफ के ऊपर, सॉरी इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, PA इज इक्वल्स टू PB। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो अभी पूछना, यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। अपने पास क्या था, एक कंटेनर था, उसके अंदर अपन ने क्या डाला था, दो लिक्विड डाला था, बराबर। A प्लस B बोल दिया था अपन ने यहाँ पे, बराबर। और एक पिस्टन लगाया था ऐसे, करेक्ट। और ऊपर क्या बन रही थी, अपनी वेपर्स बन रही थी, जिसकी वजह से अपना क्या है, A की वजह से क्या लग रहा था, PA लग रहा था, प्रेशर ऑफ A, और B के मॉलिक्यूल की वजह से क्या लग रहा था, PB लग रहा था, करेक्ट। और अपन ने क्या बोल दिया था, PA इज इक्वल्स टू क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, XA इनटू PA नॉट, और PB का वैल्यू क्या होता है, XB इनटू PV नॉट, करेक्ट, पक्का। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं, अब थोड़ा सा इस डब्बे के ऊपर ध्यान देना, बराबर। ये ऊपर वाले डब्बे के ऊपर ध्यान देना, ये कौन सा फेज है बेटा, गैसेस फेज है, और ये कौन सा फेज था अपना, लिक्विड फेज था। अच्छा, इस लिक्विड को अपन ने इग्नोर कर दिया, बराबर। अब ये ऊपर का डब्बा क्या है, गैसेस फेज, बराबर। अब गैसेस फेज में क्या है, A की वजह से प्रेशर लग रहा है और B की वजह से प्रेशर लग रहा है, बराबर। ऐसा अपन केस पढ़ चुके हैं, बराबर, गैसेस स्टेट में पढ़ चुके हैं अपन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ भूल तो नहीं गए, बराबर, करेक्ट। YA is equals to डाल्टन्स लॉ क्या, सॉरी PA is equals to क्या होता है, YA into PT, pressure of A is equals to mole fraction of A in gaseous phase, ये क्या है, गैस फेज है, मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज, मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज, बराबर, करेक्ट। और ये क्या है, टोटल प्रेशर, तो ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ अपन लगा सकते हैं इस कंटेनर के लिए, बराबर, पक्का।
वैसे अपन क्या कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं अपन, YB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन गैस फेज इनटू टोटल प्रेशर, ये भी लगा सकते हैं अपन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। यहाँ पे PV PA की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैस फेज, और यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज बराबर। तो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेट करके एक ही टाइप पे लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या आएगा, XA PA नॉट इज इक्वल टू YA PT बराबर। सो ये एक इक्वेशन आ गया, और दूसरा इक्वेशन क्या है, BB इज इक्वल टू XB PB नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, YB इनटू PT बराबर। यहाँ पे क्या है, XA PA नॉट इज इक्वल टू YA PT और XB PB नॉट इज इक्वल टू YB PT। यहाँ तक क्लियर है, ये अपने पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई बराबर। तो अगर ये दो इक्वेशन भी याद है, अपन ने क्या किया है, बस रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को कंपेयर अपना इक्वेट किया है बराबर, सिंपल। अगर ये दो इक्वेशन भी याद है तो पूरा का पूरा अपन इसमें सॉल्व कर सकते हैं बराबर। कौन से भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, कैसे सॉल्व होंगे मैं करके तो बताऊंगा बराबर, सिंपल पक्का। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन ले लेते बराबर, एक चुनमुना का क्वेश्चन ले लेते हैं बराबर। अब मान लो कि क्वेश्चन में गिवन डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा बराबर, मेरे पास एक लिक्विड है, उसका जो आपका प्योर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉरी प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर PA नॉट, आपके पास जो PA नॉट है वो मैंने बोल दिया 200 है, 200 टॉर दिया हुआ है। टॉर क्या है, प्रेशर का यूनिट है। PV नॉट कितना दिया हुआ है, 300 बराबर। मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इन लिक्विड फेज बराबर, ये क्या है, इन लिक्विड फेज। मोल्स ऑफ A कितने बोल दिए मैंने, यहाँ पे 2 मोल बोल दिए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यहाँ पे मैंने कितने बोल दिए, 3 मोल बोल दिए बराबर। और मेरे को क्या निकालना है, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन गैस फेज निकालना है बराबर। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं बराबर। पहले अपने को क्या निकालना है, PT निकालना है। PT निकालने के लिए क्या होता है, PT इज इक्वल टू व्हाट, PA प्लस PB। एक साथ लिखते हुए चलना है, ये स्टेप बाद में स्किप करते हुए नहीं चलना, ठीक है। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा लिखते हुए चलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट, करेक्ट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अब PA नॉट का वैल्यू पता है, PB नॉट का वैल्यू पता है, XA का वैल्यू पता है क्या, XA कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकालोगे, Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब क्या है Na प्लस Nb। Na कितना है 2, Na प्लस Nb कितना है 5, कितना आएगा XA 2/5। अगर XA 2/5 है तो XB कितना रहेगा 3/5 बराबर। कैसे सर, अपन ने तो ये किया नहीं अभी तक, कैसे करेंगे अपन ये, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। तो XA अगर 2/5 है तो XB कितना होगा 3/5, करेक्ट। सो XA कितना आएगा 2/5, PA नॉट कितना है 200 प्लस XB का वैल्यू कितना है 3/5, PB नॉट का वैल्यू कितना है 300 बराबर। अब जल्दी जल्दी मेरे को करके बताओ कितना आएगा, 2 × 2 4, ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 900, कितना हो गया टोटल 1300 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा 2, इधर क्या आएगा 6 और इधर क्या आएगा 0। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया 260 टॉर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक क्लियर है, कितना है टोटल प्रेशर 260 टॉर बराबर। अब अपने को क्या निकालना है, YB निकालना है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे अपन, अपने को एक इक्वेशन पता है कि A इक्वल्स टू क्या होता है XA * PA नॉट इज इक्वल्स टू YA * PT बराबर। सो यहाँ पे देखिए XA की वैल्यू पता है अपने को कितनी है 2/5, PA नॉट की वैल्यू कितनी है, PA नॉट कितना गया 200
y a की वैल्यू कितना है, y a निकालना है, pt का वैल्यू कितना है 260, तो y a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी, y a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 into 200 divided by 5 into 260, कितना आ जाएगा, ऊपर 40 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, ऊपर क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 26 मतलब कितना आएगा 4/30 बराबर, y a कितना आया 4/30, अगर y a 4/30 है तो y b कितना होगा, मैंने लिखा के दिया था मोल फ्रैक्शन क्या होता है, y a plus y b क्या रहेगा, फिर मोल एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना 1 बराबर, अगर मोल फ्रैक्शन 1 है करेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस दिस, तो ये कितना आ जाएगा 9/13 बराबर, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है, पक्का, यहाँ तक क्लियर। चलो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, मस्त घर पे करके लाना है बराबर, टाइम पास नहीं करना घर पे बैठे बैठे। सो आपको ग्राफ बनाना है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन 1/x बेसिस 1/y बराबर, और इसमें से आपने को बताना है कि स्लोप क्या होगा और यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या होगा। घर पे ट्राई करना है, नहीं आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली क्लास में अपन देख लेंगे कि क्या आएगा बराबर। अच्छा सवाल है, करेक्ट, इस बार जेईई मेंस में भी आया, अब मैंने बोला है जेईई मेंस में आया तो सब लोग ढूंढते मत बैठना उसको, तो ट्राई करना बराबर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।